इमामुल मुस्लिमीन रईसुल मुजद्दिदीन आला हज़रत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब मेहर मुनीर के अंदर इस बात को नकल किया। फरमाते हैं कि आप अपनी मसनद पर तशरीफ फरमा थे तो एक अमेरिका का पादरी आया, बड़े बड़े लोगों से उसने बातें की थी, अपने सवाल का जवाब लेने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन उसको जवाब नहीं मिला था। सवाल उसका ये था कि लोग इमाम हुसैन का जिक्र जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं और इमाम हुसैन का नाम बहुत ज्यादा लेते हैं, इमाम हुसैन के नाम की महफिलें करते हैं, इमाम हुसैन के नाम पे लंगर चलाते हैं और इमाम हुसैन के जिक्र खैर को अपनी बख्शिश का बेहतरीन जरिया समझते हैं। उसका सवाल ये था कि कोई मुझे ये बात बताए कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ाते बबरकात ने अल्लाह के नबी की मौजूदगी में 7 साल कुछ महीने कुछ दिन वक्त गुजारा है। उन दिनों में कुरान का नज़ूल हो रहा था, यानी कुरान उतर रहा था, कुरान मुकम्मल नहीं हुआ था उस वक्त, कुरान का नज़ूल जो है वो जारी व सारी था। इमाम हुसैन की 7 साल जिंदगी नबी इस्लाम के साथ गुजरी है, यानी अपने नाने मोहम्मद अरबी के साथ गुजरी है। तो अल्लाह ताला कुरान में इमाम हुसैन के हक में कोई आयत भी नाज़िल फरमा देता, उसका यह सवाल था। यहां तक कि किसी ने कहा कि अगर तू अपने आप को इतना बड़ा जो है वो प्रोफेसर, बड़ा पादरी, अपने आप को बड़ा आलिम समझता है, तो लिहाजा तुम्हें बताते हैं कि तू जा रावलपिंडी की सरजमीन पर, वहां एक दरवेश रहता है जिसका नाम मेहर अली शाह है, उसके पास जा, वो तुम्हें जवाब देगा इसका। ये चलता हुआ हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहू आपकी बारगाह में हाजिर हुआ। आकर कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास बड़ा इल्म है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, मेरे उस सवाल का जवाब दीजिए, फिर तो मैं मानूं कि वाकई तुम आले इल्म हो। तो ये पादरी अमरीकी कहने लगा हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह की बारगाह में कि हुजूर मेरे सवाल का जवाब दो। आपने फरमाया कौन सा सवाल है? कहा हुजूर मेरा सवाल यह है कि इमाम हुसैन के होते हुए कुरान नाजिल होता रहा, अगर इमाम हुसैन की इतनी शान थी तो आपके हक में कुरान की आयत नाजिल क्यों नहीं हुई? 7 साल तक आपकी ज़ाहिरी आयत में कुरान नाजिल होता रहा, लेकिन आपकी शान में एक आयत भी नाजिल नहीं हुई। आप तो बड़े चर्चे करते हैं, बड़ी महफिलें करते हैं, उनका बड़ा नाम लेते हैं, अगर इतना इतना मकाम था, इतनी शान थी, तो फिर कुरान बयान करता। खुदा की कसम उसे पता नहीं था कि ये सिर्फ आलिम है, बल्कि आलिम नहीं कि ये साथ अल्लाह का वली भी है। आपने ये बात सुनी, आपने फरमाया तूने कुरान पढ़ा है? उसने कहा जी मैंने कुरान पढ़ा है, मैंने कुरान पढ़ा है, और कुरान भी अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ा है। कुरान भी पढ़ा है और कुरान अलहम से लेके वन्नास तक पढ़ा है, लेकिन हुसैन का जिक्र नहीं मिला। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह ताला ने पता है क्या जवाब इरशाद फरमाया? आपने फरमाया अच्छा मेरे सामने बैठ के कुरान पढ़, मेरे सामने बैठ के कुरान पढ़। यहां लिखा है कि उसने कुरान भी अपनी जेब में डाला हुआ था। मेहर मुनीर में लिखा है पीर मेहर अली शाह साहब, कुरान भी उसने अपनी जेब में डाला हुआ था। जल्दी से कुरान निकाला, छोटा सा छापा कुरान निकाल के, और पीर मेहर अली शाह साहब के सामने बैठ के कुरान पढ़ने लगा।
तिलावत शुरू की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। अब पढ़ के आगे अलहम्द शुरू करता। आपने फरमाया अगर ज़ौक़ सलामत हो तो फिर यही चुप कर जा, मैं तुम्हें बताता हूं कि हुसैन का जिक्र कहां है। बस आगे ना पढ़, इतना काफी है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कुरान में हुसैन का जिक्र कहां आया है। कहने लगा बिस्मिल्लाह तो मैं बिला नागे पढ़ता हूं, कई बार मैंने पढ़ी है, और इसमें तो रब का जिक्र है, मैं समझता हूं। आपने फरमाया मैं तुम्हें इसे साबित कर देता हूं, लेकिन मैं यहां से हुसैन का सिर्फ जिक्र ही साबित नहीं करता। मेरे पीर मेहर अली शाह साहब ने फरमाया मैं हुसैन की विलादत भी साबित करूंगा, मैं हुसैन की शहादत भी साबित करूंगा, मैं हुसैन का करबला जाना भी साबित करूंगा। किससे करूंगा? इसे बिस्मिल्लाह से करूंगा। क्या कमाल है यार इस मर्द कामिल का। आप फरमाने लगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमाने लगे जो इल्म आदाद का तरीका है, जो इल्म आदाद है, अबजद हुज़वी, ये इल्म जो है ये अरबी से शुरू हुआ है, शुरू से आ रहा है। जो हरूफ तहज्जी हैं, मसलन अलिफ है, बा है, ता है, सा है, तो जो इसका इल्म है, इल्म अबजद, फरमाया ये आज से शुरू नहीं हुआ, फरमाया ये शुरू से ही चलता आ रहा है। कहने लगे अच्छा। फरमाया तुम इल्म आदाद के हवाले से, हरूफ तहज्जी के हवाले से बिस्मिल्लाह शरीफ की आदत निकालो। जब अदद निकाले तो 786 बने। कितने बने? 786 अदद बने। आपने फरमाया अच्छा बिस्मिल्लाह की आदत 786 हैं। अब फरमाने लगे तुम मेरे इमाम हुसैन के नामे नामी इसमें ग्रामी का अदद निकालो, लफ्ज़ इमाम हुसैन का अदद निकालो। जब इमाम हुसैन का अदद निकाले तो 210 बने, 210 बने। फिर फरमाया कि सने पैदाइश की अदद निकालो। फरमाते हैं क्योंकि आपकी सने पैदाइश 4 अपना फरमाते। फिर उसके बाद फरमाया सने शहादत की अदद निकालो। फरमाते हैं फिर 61 बने। फरमाने लगे करबो बला की अदद निकालो, 261 अदद बने। सने शहादत 261 हिजरी है ना करबला में आपकी। फरमाया 261। फरमाया वैसे करो इमाम हसन जो आपके भाई हैं, आपके नाम की अदद निकालो। तो आपके नाम के अदद भी 200 निकले। इमाम हुसैन के 210 थे। जब 200 निकले तो आपने फरमाया इनके सने शहादत के अदद निकालो। तो फरमाते इनके सने शहादत के अदद 50 निकले। आपने फरमाया टोटल मीज़ान करो, इनके अदद सने पैदाइश और सने शहादत, ये करबो बला के पस मंजर, इनके मुकम्मल आदाद कितने बनते हैं। फरमाया जब इस पादरी प्रोफेसर ने इन सब को मिलाया तो 786 बने, 786 बने। और मैं आपको भी कह रहा हूं इसकी तस्वीर ले जाओ और घर में जाके बैठो और फिर बैठ के ठंडे ज़हन के साथ इल्मुल आदाद के हवाले से इनकी आदत निकालो कि इमाम हुसैन 210 और सने पैदाइश 4 हिजरी और सने शहादत आगे है जनाब 61 हिजरी, करबो बला 261, इमाम हसन 200, सने शहादत 50। तो मैं इन सबको मिलाओ तो 786 अदद बनते हैं। फरमाया कि तू कहां कुरान में इमाम हुसैन को तलाश करता रहा है, और तू तो बिस्मिल्लाह शुरू करेगा तो मेरे इमाम हुसैन का जिक्र शुरू हो जाता है। वो पता क्या कहने लगा पादरी, उसने कहा हजरत मुझे नहीं पता था कि मुसलमान कुरान मजीद के इल्म के अंदर इतनी महारत रखते हैं। मुझे नहीं पता था इस बात का, कितनी महारत रखते हैं।
आगे वो कहने लगा, मेरे नज़रों से बड़ा इल्म गुजरा है, लेकिन ये भी इल्म गुजरता रहा, लेकिन इल्म जफ़र का मैं पढ़ता रहा, वो यूरोप की किताबों से मेरी नज़रों से गुजरा, लेकिन मैंने कभी भी इस पर तवज्जो नहीं की थी। लेकिन आप अब जान गया हूँ कि आपकी इतनी गहरी रिसर्च है कि आपने इमाम हुसैन की विलादत और शहादत और मकाम आपने कुरान में नहीं, कुरान के शुरू में ही बिस्मिल्लाह से साबित किया है।